कि मैं तुम्हें ना एक मैसेज किया है तुम्हें, सो उसको थोड़ा देखो इसको। ये तुम्हें ना आइडियाज़ के लिए पिच जो है, पिच को तो चलाना ही है, लेकिन तुम्हें और थोड़ा सा जब लगे ना कि भाई तुम्हें खींचना है कॉल को, ध्यान रखना जब तक ये डीपीक्यू है यहीं पे ही सब चीज़ें हो जाती है। उसने एडमिट नहीं किया अभी तक कि मुझसे नहीं हो रहा है। ओके, सो कितने सालों से आप यहाँ पे परेशान आ रहे हो? तो व्हाट हैव यू लॉस्ट इन दीज 2 years? हाउ एल्स इट इज इम्पैक्टिंग यू पर्सनली? डज दैट पुट यू इनटू टफ स्पॉट विद योर ओन कॉन्फिडेंस? डू यू एंजॉय वेयरिंग योर ओल्ड क्लोथ्स? What would you do if you would be fit in the shape, and how would that affect your current scenario? How does it impact your social relationship? How do you feel when you're trying diets and workout but it's not giving you the result? How does it impact you emotionally? Can you share an example? What is the emotional cause because of this? Do you yourself have confidence in mirror? Do you think that looks older than your current age? Thank you, Krishna ji, for sharing. What struggle do you have to work and life due to this? What could be, where do you see after yourself after achieving 10 kg 20 kg weight loss with energy और उसके साथ में with your handsomeness? तो ये क्वेश्चन जो है इनको एक बार सिर्फ डेली पढ़ लेना है इनको, लेकिन पिच तो अपनी ही यूज करनी है तुम्हें। ओके, और ज़्यादा शांत रहने की कोशिश करो, और इसके अलावा के अंदर जो है उसके साथ में डाइट डिग डीप करो। ये डीपीक्यू है ना, यही सेल है। तो सेलिंग जो है 8 मिनट की नहीं होती है। ओके, डाइट वाइट के बारे में जानना भी इतना ज़्यादा लंबा नहीं होता है यहाँ पे। मैं उसको वैल्यू देता हूँ। मैं डाइट के बारे में जानने का मेरा कुछ भी नहीं है। डाइट के बारे में मैं उसके इसलिए जानता हूँ ताकि मैं उसको वैल्यू दे सकूँ, मेरा इंप्रेशन जम सके मेरा। लेकिन जो मेरा दूसरा वाला जो सेल्स वाला बंदा था जो क्लोज करता था, वो कहता था मैं आपको लास्ट में बताता हूँ डाइट्स के बारे में। उसकी अपना था उसका कि वो उसको, क्योंकि उसको डाइट के बारे में कुछ खास आता नहीं था उसको, वो कहता मैं आपको लास्ट में बताऊंगा। फिर वो मेरी चीज़ों को ही दोहराया करता था कि भाई आपकी डाइट में कार्ब साइकिल की ज़रूरत है, आपको कार्बोहाइड्रेट नहीं है, ये सब चीज़ें। तो कहता मैं आपको बताता हूँ लास्ट में और अच्छे से मैं आपको। और फिर उसके बाद वो डीपीक्यू आप पे आ जाता था। डीपीक्यू जो होता है ना, यही वो सबसे ज़्यादा मेन चीज़ होती है कि जहाँ पे आपकी सेल क्लोज होनी है या नहीं होनी है। साथ ही साथ के अंदर उसको जो है तुमको उसको अपना बना लेना है तुमको, कि तुमको खुद को भी उसके प्रति सिंपैथी होनी चाहिए। मतलब कि सामने वाला जो है कितना कष्ट में है, तुमको उसकी सेवा करनी है यहाँ पे, और तुम्हारा तुम्हारा दिल है कि भाई सामने वाला जो है वो स्वस्थ हो जाए अपने साथ में। तो जैसे तुमको ये समझना रहेगा कि व्हाट वैल्यू वी प्रोवाइड टू द पीपल। हम लोगों को क्या वैल्यू प्रोवाइड करते हैं हम लोग। ओके, सो जस्ट इमेजिन फॉर अ मोमेंट कि सबसे पहले हमारी क्या वैल्यू है। तो वो उसको उस वैल्यू को वो समझ रहा है या नहीं समझ रहा है। सबसे पहले तुमको भी तुम्हारी वैल्यू पता होना चाहिए कि तुम्हारी क्या वैल्यू है मेरे लिए या किसी के लिए भी। तो व्हाट वैल्यू यू कैरी फॉर अदर्स, इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। जैसे मेरे से अगर ये सवाल पूछते हैं तो मेरी वैल्यू ये होती है कि जब उसकी ज़िंदगी के आखिरी 5 साल बच रहे होते हैं ना, तो उस वक्त में मेरी जो सिखाई हुई चीज़ें हैं ना, उसके पैसों को बचाती है उसकी मेडिसिन के अंदर। ओके, उसके पास के अंदर जो है, उसके पास के जो एक इंसान जो है 45 साल से लेकर और 80 साल 70 साल तक जीता है वो, तो उसके 25-30 सालों की जो उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ है ना उसको इम्प्रूव करता है। वो 25 से 30 सालों तक वो कॉन्फिडेंस के साथ ज़िंदगी को जीता है। वो हर साल अपने अप्रेजल्स को पाता है, और मेरी वजह से वो 25 लाख रुपए एक्स्ट्रा कमाता है अपने जीवन में। मिनिमम, मैक्सिमम तो करोड़ रुपए भी कमा सकता है वो। ओके, फिर इसके अलावा के अंदर उसके जहाँ पे जब उसके लास्ट के 5 साल के अंदर उसके 20-30 लाख रुपए उसकी दवाइयों पे खर्च होने वाले होते हैं, वो मेरी वजह से बचते हैं उसकी ज़िंदगी के अंदर। तीसरी चीज़ उसकी ज़िंदगी के अंदर ये होती है उसके साथ के अंदर कि जो वो कपड़े पहनता है वो ज़िंदगी को खुल के जीता है, ज़िंदगी को कभी झुक के नहीं जीता है वो। चौथी चीज़, उसके जो बच्चे होते हैं उनको भी ये चीज़ के बारे में पता होता है कि जो दाल होती है वो प्रोटीन नहीं होती है। तो ये मेरी वैल्यू है जो मैं लोगों को देता हूँ, मैं ये वैल्यू। ओके, सो वी आर ऑन द टॉप ऑफ दिस थिंग। अब सामने वाला इस चीज़ को नहीं समझ रहा है, ठोकर खा के नहीं समझ रहा है, तो इसमें दो चीज़ें की गलती है कि एक तो हम समझा नहीं पा रहे हैं उसको कि हमारी वैल्यू क्या है, और सेकंड नंबर के ऊपर जो है ना उसका जो पेन वाला जो है ना वो आ नहीं रहा है। लेकिन ये सब चीज़ें तभी चालू होंगी यहाँ पे कि जब तुम सामने वाले के साथ में उसको स्टोरी सुनाने दोगे। तो 8 मिनट का डीपीक्यू बड़ी सेल्स कॉल्स में नहीं होता है। हमेशा इस चीज़ का में ध्यान रखना, डीपीक्यू ही तुम्हारी सेल्स है। वहीं से वो अपनी स्टोरी सुनाएगा, वहीं से तुम्हारा और उसका एक अच्छा सा रिलेशनशिप बिल्ड होगा, वहीं से जो है सेल्स की क्लोजिंग्स होना चालू होती है। तो जैसे कल का मैं बताता हूँ, मेरा कल का केस था मेरा, तो उसके साथ में डीपीक्यू बहुत अच्छा हो गया, लास्ट तक सब कुछ अच्छा हो गया। लास्ट के अंदर जाके उसने मुझे ऑब्जेक्शन दिया उसने मुझे कि मैं एक बार ना अपनी वाइफ से पूछता हूँ। मैंने कहा रियली अप्रिशिएट, बहुत अच्छा है, अब पूछना भी चाहिए अगर मैं भी आपकी जगह होता। लेकिन आपको याद है मैंने आपसे एक चीज़ पूछी थी आपसे कि यहाँ पे डिसीजन मेकर कौन है, तो आपने कहा मैं डिसीजन ले लूँगा। मैं फिर अचानक से क्या हो गया? तो मैंने कहा नहीं ऐसी बात नहीं है, इसके अंदर एक बार वाइफ के साथ में पूछना पड़ता है क्योंकि वाइफ को भी करना ही है अभी। मैंने कोई बात नहीं इसके अंदर। मैंने आपको याद है कि जब मैंने आपको कहा था कि अगर सब कुछ सही रहता है तो आप मेरे साथ में स्टार्ट करेंगे, तो आपने कहा था मैं स्टार्ट करूँगा, फिर अचानक से क्या हो गया आपके साथ में? तो उसने बोला नहीं नहीं ऐसा कुछ भी नहीं। मैं कहा देखिए आई रियली अप्रिशिएट, मैं समझ सकता हूँ इन सब चीज़ों के अंदर, मैं भी आपकी जगह होता थोड़ा समय लेता। लेकिन देखिए जब भी कभी समय लिया जाता है ना, जनरली तौर पे 3 ही वजह होती है जिसकी वजह से समय लेते हैं। एक होता है कि आपको वैल्यू नज़र नहीं आ रही है, दूसरा होता है कि आपको खुद पे विश्वास नहीं है, और तीसरा होता है कि आपको मुझ पे विश्वास नहीं है। इन उसे लग रहा है कि मेरा पैसा ज़्यादा लग रहा है मेरा, उसे ये लगता है कि पैसा ज़्यादा लग रहा है मेरा।
गेटिंग मी? तो उसने फिर मुझे पैसे के बारे में बताया कि पैसा उसको ज़्यादा लग रहा है उसको। मैंने कहा पैसा कितना ज़्यादा लग रहा है उसको? तो उसने बोला कि मेरा बजट जो है वो 24,000 रुपये का है। मैंने कहा नहीं, इस बजट में तो हम मैच ही नहीं कर सकते हैं इस चीज़ को हम लोग, राइट। तो एट द एंड के अंदर आके जो कॉल्स थी उसका एक डिसीजन निकला, और डिसीजन निकलने के बाद के अंदर उसको क्लोजिंग्स हुई उसके साथ के अंदर कि भाई नहीं हो रहा वो हमारे साथ के अंदर। तो पूरा कहीं जाके जो कॉल जो उसके बाद ना ही तो मुझे उसको कोई इंतजार है, ना ही मैं कंफ्यूजन के अंदर, और मुझे भी पता है कि आगे मुझे क्या करना है और कैसे करना है मुझे। सो 4 कॉल में से एक सेल्स कॉल को मैं क्लोज करता हूँ। परसों वाला जो विजय है वो आया नहीं, क्योंकि उसके बाद के अंदर उसको वैल्यू नहीं थी उसको, तो उसको उस वक्त भी तुमको उसको प्राइस बता देना चाहिए था कि भूपेंद्र सर से आपकी बात होगी लेकिन प्राइस इतना रहेगा, तो तैयार है और आपका सारा इलाज हो जाएगा आपका, इसके बाद में मैं गारंटी लेता हूँ मैं, ओके। क्योंकि हम किसी को जहर तो खिलाते नहीं है, हम उसको ज़िंदगी के अंदर उसको खाना खाना सिखाते हैं अच्छी क्वालिटी का। और जब मान के चलो जैसे तुम अभी 4-5 दिन तक नहीं आ रहे हो, लेकिन मान के चलो अगर तुमने मुझे 45,000 रुपये दिए होते तो नहीं आते, चक मार के आते, क्यों नहीं आते उस वक्त के अंदर, राइट। तो इसी वजह से हम उसकी ज़िंदगी को बदलते हैं हम लोग, राइट। समझ में आ रहा है आपको? तो इस तरीके से जो है आपको रहेगा इसके अंदर, थोड़ा सा इसके अंदर कर लो, ये कुछ क्वेश्चंस मैंने आपको भेजे हैं, इसको समझो थोड़ा सा। फिर उसके बाद के अंदर जो है अब आपका थोड़ा सा आपका ऑब्जेक्शन हैंडलिंग देख लें क्या हुआ था उसका, ऑब्जेक्शन कहाँ से आएगा, ऑब्जेक्शन ये है। with us. And so that when you start with us, so we expect three things from you. Three things are like the first thing would be like we expect you to send us your daily steps counting, like कितना चल रही है पूरे दिन में, तो डेली मील टिप्स आप देख सकते हैं कि में क्या खा रही है फोटो, एंड योर डेली वेट जो आप सुबह like मॉर्निंग में खाली पी लेंगे, and the fourth thing is कि आप वर्कआउट अटेंड करें. So when you do all these things, then you would see like changes in yourself, you would see that belly fat going away और आप अपनी weight loss देखेंगे. So this is the first thing. And the second thing सुधा जी is आप कुछ that बोल रहे हो? तो ये वाला वीडियो प्ले करो वेडिंग की, तो उसमें थोड़ा टाइट स्लिम फिट वाले हाँ पे देखो क्या बोल रहे हो यहाँ पे। So like that the workouts are done. and इसमें क्या रहता है सुधा जी कि इसमें आपको वेट्स पहनने होते हैं, जैसे आप देख रही हैं ये मिताली जी इन्होंने वेट्स पहना के अपने हाथों में, ये एंकल वेट्स इन्हें कहते हैं। ये तो 1 किलो से आपका 1 किलो का वेट है हाथ में, ये शुरुआत में 1 किलो रहते हैं, फिर वो ग्रेजुअली जैसे जैसे आपकी बॉडी एडजस्ट करती है वो बढ़ता जाता है। तो जैसे हम मिताली जी इन्होंने हमारे साथ वेट लॉस जर्नी शुरू करी, और यहाँ पे सुमेशा जी इन्होंने हमारे साथ अभी तक 15 एंड आपको तो चेंज करा सकते हैं। पता आपका बॉडी आपकी पूरी बॉडी को चेक देखा मैंने, जब आप खाली तरफ से भूत को खाना खिलाया था, तो क्या था वो, क्या कहने चला था कहाँ पे आ रहा है मुझे अभी? ये So this is like the kind of transformation so that you can see with us. And so that when you start with us, so we expect three things from you. Three things are like the first thing would be like we expect you to send us your daily step counting, like कितना चल रही है पूरे दिन में, तो daily meal tips आप देख सकते हैं. हाँ अच्छा है, Okay, and like what नहीं प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी कुछ हद तक, वेट लॉस पे काम किया जा सकता है एंड वी विल गेट द रिजल्ट. Okay, so that on scale 1 to 10, like how much would you rate this process? 1 to 1 to 10. 1 to 10 is I rate it 8 or 9. Okay, so that is so why not a 6 or a 7? Why 8 or 9? नहीं, जो प्रोसीजर आपने बताया वो प्रोसीजर क्वाइट मतलब हम कर नहीं पाते हैं, लेकिन अगर कोई हमारे पीछे पड़ा रहता है, कोई फॉलो अप करता है या कुछ ऐसे रहता है, तो भी मतलब हम लोग थोड़ा सा क्यूरियस हो जाते हैं कि हाँ भाई कोई है हमें पूछने वाला, सीखने वाला. एंड जो हम फीस भी पे करते हैं, डेफिनेटली देयर विल बी सर्टेन फीस लाइक व्हिच वी विल बी पेइंग फॉर द टू गेट दिस कोचिंग्स एंड ऑल. तो वो सारी चीजें अगर करना है तो फिर अगर उस हिसाब से गाइडेंस में होती है, अंडर कोच होती है, हमें बताने वाला, हमें पूछने वाला, हमें नहीं टोकने वाला कोई है, तो मतलब ये चीजें मतलब हो सकती है. जो जो चीज आपने बोला वो चीज पे अगर फोकस करेंगे तो हो जाएगी. ये सारी चीजें हम नहीं कर पाते अकेले, निगलेक्टिंग मोड ज्यादा रहता है हमारे खुद में, तो इसके लिए नहीं हो पाती है. जी जी जी. हाँ सुधा जी, हमारे प्रोग्राम में क्या रहता है कि हमारे प्रोग्राम में जो हमारे डाइट प्लान है तो वैसे रहता है कि हमने 1 महीना आपको बना लिया, फिर वही पूरा 1 महीना चला. ठीक है, तो अब देखो उसने बोला कि बहुत ज़्यादा हुआ, तो कम से कम जो है पिच जो है मेरे ख्याल कितने दिन की चली होगी तुम्हारी पिच तुम्हारे हिसाब से? 15 मिनट की चली, 20 मिनट की चली? देखो ना, तो है ना ये जो है ना पिच जो होती है ना डीपीक्यू से कुल मिला के डीपीक्यू की जितनी चलनी चाहिए डीपीक्यू से कम चलनी चाहिए. तो इसका मतलब है ना पिच के ऊपर थोड़ा सा जो है ना थोड़ा सा और फोकस करो यहाँ पे. इसको बहुत ज़्यादा लग रहा है कि मैं इतना सारा कैसे करूँगी. तो बेसिकली होता है कि हर सैटरडे आपको एक फॉर्म दिया जाता है फिल करने के लिए, तो उसमें आप अपना फॉर्म फिल करते हैं, जैसे जैसे इम्प्रूवमेंट दिखता है वो मेंटेन कैसे करें, तो हमारी गारंटी, वो हमारी रिस्पांसिबिलिटी, प्रोवाइडेड कि जो आप हम बता रहे हो आप करते हैं. तो ये हमारी गारंटी है. अनलेस सुधा जी आपका गोल है 20 kg एंड आप 17 kg कर पाई 6 मंथ, तो व्हाट वुड हैपन देन इसके हम आपके जो 6 मंथ प्रोग्राम है उसको एक्सटेंड कर देंगे, उसको 7 मंथ कर सकते हैं, 8 मंथ कर सकते हैं, 9
इन्वेस्टमेंट क्लियर हो जाता है तो दैट द सेकंड स्टेप होती है कि मेरे को आपको एक ऑनबोर्डिंग राउंड देना पड़ेगा जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि क्या करना है, आप कैसे ये शुरू करना है और उसके बाद फिर आपको कैसे फॉलो करना है। सो दैट इज हाउ इट वुड गेट स्टार्टेड। एंड व्हेन इट कम्स टू इन्वेस्टमेंट सुधा जी, तो ये 6 मंथ्स का प्रोग्राम रहता है, इसमें आपको 200 से ज्यादा लाइव सेशन मिलते हैं एंड इसकी वन टाइम इन्वेस्टमेंट रहती है 45,000। 45 या 3 महीने के लिए नो इट्स फॉर 6 मंथ्स। 6 मंथ्स ओके ठीक है ओके सो सुधा जी, हाउ वुड यू डू अ क्रेडिट कार्ड और वुड यू जीपे? बहुत जल्दी किया है तुमने इसमें नारियल, शांत रहो। एक्चुअली मेरे को 2 प्रोग्राम लेना है, वन इज फॉर माई सेल्फ एंड वन इज फॉर माई सन। आई एम मोर ओवर इंटरेस्टेड टुवर्ड्स माई सन बिकॉज वो 123 kg 123-24 kg का है। कुल सो यहीं पर ही आ गई सबसे बड़ी बात कि जब उसने बोला था शुरुआत के अंदर वी, तो वी का मतलब कहाँ है, बच्चा कहाँ है भाई। आप अपने सन के लिए इसने बोला कि मैं तो अपने सन के लिए ज़्यादा टुवार्ड हूँ, तो बच्चे को क्यों नहीं लेकर आई हो फिर तुम अभी। उसका वेट लॉस करना है, इसने बोला भी आई एम मोर टुवार्ड्स अबाउट माय सन। ज़्यादा जरूरी है, एंड इफ बोथ वी आर टेकिंग देन इट विल बी 90,000 राइट। I think you are talking about your son and yourself, right? Two people. Yeah. I think in that case, like we can make it 85,000. Okay. और पेमेंट कैसे करना है, ये वन टाइम करना है, पार्ट पेमेंट करना है? So Sudha ji, like we have this like one time investment, but अगर आपको EMI चाहिए तो हमारे पास EMI भी रहती है। EMI में कैसे रहता है कि शुरुआत में 45,000, next month 10,000 and उसके बाद 10,000. So in 3 months you get all like you split these 45,000. ओके ठीक है। आप ये क्या बताया आपने, पार्ट पेमेंट का कैसे क्या बताया आपने? फर्स्ट मंथ में 25, Yeah, first month में 25, next में 10 and उसके बाद 10. टोटल 85। ठीक है, हाउ टू इन्फॉर्म यू? 4 दिन के बाद आई एम गोइंग टू गुजरात, और गुजरात से वापस आने के बाद ये प्रोग्राम चालू। Okay, so Sudha ji, in that case, I understand that you are going to Gujarat and you would start after March. So in that case, Sudha ji, like you just have to make a 5,000 commitment deposit right now, so that we could get everything settled back. And when you come back in March, we could start with the investment and we would get you started. ठीक, सारा स्टार्ट करूंगी, उसी वक्त पेमेंट करूंगी मैं। देखो अब ये ना ये भी ना तुमको उसको बाइंड करना चाहिए था, फिर से तुम अपनी इसको पिच को भूल गए। तुम अभी अपनी पिच क्या बोलती है कि कूल सुधा, आई रियली अप्रिशिएट, अमेजिंग, सो अपार्ट फ्रॉम दिस इज देयर एनीथिंग एल्स व्हिच इज स्टॉपिंग यू? वो बोलती है नहीं कोई और चीज़ तो मुझे नहीं रोक रही है इसके अलावा में। सो यू आर डैम श्योर अबाउट दिस थिंग कि भाई इसके अलावा के अंदर जो है इट मीन दैट यू आर ऑलरेडी इन अ पोजीशन कि जहाँ पे आप बैकअप नहीं करना चाह रहे हैं, राइट? या पुरानी लाइफ में दोबारा नहीं जाना चाह रहे। यस ओके, तो इन केस के अंदर जो है ना मैं आपके लिए एक कर सकता हूँ, मैं आपके यहाँ पे जो है ना इस पैकेज को मैं आपके लिए होल्ड कर सकता हूँ, मैं आपके विल इट बी फाइन? ओके सो लेट देम कम, लेट देम मतलब कि उसको पचाने दो हर चीज़ को, उसको सब्र रखो। thing is we need like commitment, like a commitment from your side. Okay, you would get started with this. So that's why this is a refundable deposit. So let's say you do deposit 5,000 today, and you're like, okay, you know, like after 10 days maybe I'll do it later. So we will refund you. No, I will not do anything like that. When I'm starting it in the month of March, I will do the payment. I will go for the part payment 25, 10, 10. I will do it like that. So I will do it, whatever the thing is, I will do it in the March. I will drop the message on WhatsApp. Then whoever the person is, they can get back to me. Okay. So this is from my end because I am myself is interested doing this. So that's why I will follow up. Okay. Okay, so Sudha ji, like by what time should I expect you to follow up? Like around March? By end of February, by first week of March. Okay. Okay. Got it. First week of March will be better, fine. Okay, Sudha ji. So I'll ping you around then, and we can chat then. Yeah. Okay. ओके देखो इसके अंदर जो है कॉल तो पहले से तो बेहतर लिए है तुमने कॉल, लेकिन इसके अलावा 2-4 जो है पॉइंट्स हैं इसके साथ के अंदर। हमेशा जो है अपने उसके साथ में, जैसे अब तुम आज ऑब्जेक्शन पे अटके ना, तो भी ऑब्जेक्शन को पढ़ना उसके साथ में जो अतुल के ऑब्जेक्शंस दिए हुए हैं पिच के अंदर। ओके, पढ़ने का मतलब हर चीज़ को घुसाना नहीं होता है। मतलब मैंने कहा 350 से ज़्यादा मैंने किताबें पढ़ी हुई है, मैं हर चीज़ को घुसाता नहीं हूँ अपने अंदर में कि भाई मेरे को समझ में ही आ जाए। मैं पढ़ के और अपनी ड्यूटी को खत्म करता हूँ मैं, क्योंकि जब आप पढ़ते हो ना उसके बाद में, जैसे अभी ऑब्जेक्शन आया मनी ऑब्जेक्शन करंट रिस्क के ऊपर, तो तुमको इसको पढ़ के और खत्म कर देना है। लेकिन जब तुम्हारी दूसरी कॉल जब तुम्हारे पास में आए ना तुम्हारे पास में, तो इस तरह का तुम्हारा डॉक्यूमेंट तुम्हारे पास में होना चाहिए
इसके अंदर तुमने देखा कि अरे ये ऑब्जेक्शन आया है, उसके बाद तुमने आंख खोला के ठीक है, और तुम ऑब्जेक्शन पे गए, यहाँ पे तुम उसको पढ़ रहे हो तो तुमको पता है तुमको सिर्फ यही जो लाइनें हैं यही तुम्हें दोहरानी है दोबारा से। अब तुम अटकते दोहराओ या कुछ भी दोहराओ, ये तुम्हें यही लाइनें तुम्हें दोहरानी है तुम्हें, तो इसलिए तुम्हारे टेबल पे ये चीजें होनी चाहिए तुम्हारे पास में। साथ ही साथ के अंदर मैंने तुम्हें एक पॉकेट किताब बताया है, उसको पढ़ो, उसमें काफी अच्छे ऑब्जेक्शंस के बारे में बताया हुआ है उसके अंदर, एंड यू विल गेट योर आइडिया कि कैसे असल के अंदर टीपीक्यू और ऑब्जेक्शन हैंडलिंग को क्यों कर कैसे किया जाता है। ओके, ऑब्जेक्शन क्यों आ रहे हैं, कैसे आ रहे हैं, ऑब्जेक्शन को शुरुआत में ही करना चाहिए। सेकंड ऑफ ऑल जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मैं तुम्हें समझाना चाहूंगा, बिजनेस, अब जैसे तुमको फेसबुक मार्केटिंग आती है तुम्हें, तुमको उसके एड मैनेजर बनाना आता है तुम्हें? अच्छा, तो उसके बाद में क्या है, पिक्सल कहाँ लगता है उसका? पिक्सल नहीं पता, मतलब तुम्हें इतना अच्छे से नहीं पता तुम्हें, ओके, लेकिन जब भी कभी तुम सेल करने के लिए जाते हो तो इसका मतलब तुम्हें फेसबुक का एक्सपर्ट करने की जरूरत नहीं है तुम्हें। उसी तरीके से तुम्हें डाइट के यहाँ पे सेल करने के लिए डाइट का एक्सपर्ट बनने की जरूरत नहीं है तुम्हें, ये समझ के चल रहा तुम यहाँ पे, ओके। सेकंड ऑफ ऑल जो है यहाँ पे सेलिंग उसके बारे में डिफरेंट होती है, उसके बारे में डिफरेंट होती है। जब भी कभी बिजनेस के बारे में जब भी कभी यहाँ पे लोग बाग होते हैं तो बिजनेस के अंदर दे आर पहले से ही वेल अवेयर कि भाई ऑनलाइन मार्केटिंग क्या होती है, ऑनलाइन कोचेस क्या होते हैं, ऑनलाइन चीज़ें क्या होती है, और वो पहले से बिजनेस है इसके बारे में करने की कोशिश कर रहे होते हैं वो, तो इसलिए उनके साथ में कमिटमेंट नहीं लेते हैं हम लोग। लेकिन जब हमारा ये जो हेल्थ वाला जो नीश होता है उसके अंदर उनका पेन ज़्यादा होता है मगर अवेयरनेस जीरो होती है, काइंड ऑफ, कि भाई क्या जिम के चार्जेस होते हैं, क्या डाइटिशियन के चार्जेस होते हैं, क्या योगा के चार्जेस होते हैं, क्या उनको नहीं पता होता उनको। सो यहाँ पे जो होता है ना उनके साथ में हमें कमिटमेंट पे बात करनी होती है। जैसे कल वाले केस के ना वो मुकर गया, तो लेकिन मैंने बोला कि आपको याद है, आपको याद है, आपको याद है, ओके। अब यहाँ से जो है ना, जैसे जैसे तुमने बोला कि थैंकफुली हमारा एक सिस्टम है जिसको हम हार्मोनल बैलेंस सिस्टम बोलते हैं, और बेसिकली ये जो सिस्टम होता है फैट मेकिंग हार्मोन के ऊपर काम करता है यहाँ पे, और इसके अंदर जो है इसी वजह से जो कार्बोहाइड्रेट का जो मेटाबॉलिज्म है उसको हम दोबारा से रीस्टार्ट करवाते हैं। तो आपकी सारी बातों को समझ के आपके साथ में ये प्रॉब्लम समझ में आई है, एंड बिकॉज ऑफ दिस थिंग हमने सिर्फ 10,000 लोगों की हेल्प नहीं करी है, बल्कि हमने 2021 में मिस जालोर की, 2022 में मिस पंजाब की, और एक ज्योतिका टांगड़ी करके है जो कि अभी देवा मूवी में जिनका गाना है, काफी फेमस पंजाबी सिंगर है ज्योतिका टांगड़ी, उनका भी हमने ट्रांसफॉर्मेशन किया हुआ है हमने। सो अगेन इसी बेसिस पे 10,000 लोगों के ट्रांसफॉर्मेशन हुए हैं। तो अब मैं ना आपको यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें बताता हूँ कि मैं आपकी कैसे हेल्प करने वाले हैं या हम कैसे आपकी हेल्प कर सकते हैं। अगर आपको सब कुछ सही लगता है आपको, तो आप सच में अपने ट्रांसफॉर्मेशन के लिए 100% कमिटेड एंड सीरियस है। 1 to 100 में कितना बोलोगे आप? तो वो बोलेगा 100, तो तुम जान पूछ के बोलोगे सॉरी, वो बोलेगा 100, बोलेगा ओके। फिर उसके बाद करने वो बोलता है कि अब मैं अगर अगर सब कुछ सही रहता है तो आप इस कॉल के बाद में हमारे साथ में स्टार्टअप करेंगे आप, ओके, आर यू रेडी टू स्टार्ट आफ्टर दिस कॉल अप? वो बोलता है हाँ, हो गया उसका कमिटमेंट। अब आज जब उसके बाद जब हमारे पास में जब डीपीक्यू की बारी आती है तो मेन प्रॉब्लम पे आके बात करेगा कि उसको ट्रस्ट इशू है, उसको मनी इशू है, या उसको खुद पे ट्रस्ट इशू है यहाँ पे। रेडी में तो तुमको ये कमिटमेंट वाला जो पार्ट है ये तुम्हें बीच में डालना है तुम्हें, ठीक है ना। बिफोर स्टार्टिंग योर पिचिंग कमिटमेंट वाला पार्ट जो है वो तुम्हें डालना है उसके अंदर। साथ ही साथ में अपनी पिच जो है उसको जितना ज़्यादा शॉर्ट करने की कोशिश करोगे उतना ज़्यादा टू द पॉइंट पे रहेगा। टू द अभी भी जो कॉल तुमने 1 घंटे के लिए चलाई तुमने, तो उसमें कुछ चीज़ें जो थी वो बहुत लंबी चल गई, जैसे पिच जो होती है वो इतनी लंबी चलाने की ज़रूरत नहीं थी, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग लंबा चलाने की ज़रूरत थी, और डीपी को लंबा चलाने की ज़रूरत थी, ओके। लेकिन पिच को चलाया कोई बात नहीं इसके अंदर, और तुमने अच्छा किया पहले के मुकाबले में, ये तो नो डाउट इन दिन, क्योंकि तुम्हारे डीपीक्यू से खुश हूँ मैं, कल के मुकाबले में तुम इंप्रूव हो रहे हो। अगली बार टाइम का ध्यान रखना, 20 मिनट तक डीपीक्यू को खींचना और शांत रहना, और इसके अलावा जब पैसे वैसे के लिए भी बोल देते हो ना तब भी शांत रहना। उसके बाद में उसको पचाने को थोड़ा सा, जैसे ये शतरंज की बाजी के जैसा होता है ये, जब उसने बोला ओके तो तुमने उसको बोला ठीक है, तुमको बोला चाहिए था ओके, और फिर शांत रहो, और उसके बाद के अंदर तुम बोला ओके, फिर उसके बाद लेट देम कम, क्या बोलता है देखते हैं अभी, ओके। तो उसके बाद में होता है, राइट, ठीक है। कितने समय से आप अपने वेट को लॉस करने की कोशिश कर रहे हो? कितना वेट लॉस करना चाहते हो आप? 10 kg क्यों करना चाहते हो? वहां से बोल रहा हूँ मैं, वहां से 15 से 20 मिनट, वहां से आपके 15 से 20 मिनट चलना चाहिए वो उसके 15 मिनट के बाद आना चाहिए वो, आपके घर वाले नहीं, वो जो होता है ना कि इसके वाला पार्ट की भाई आपके हिसाब से आप खुद ब खुद क्यों नहीं कर पा रहे हो इसको, क्या रोक रहा है आपको, वो आपका 15 मिनट बाद आना चाहिए आपका। हाँ, तो डीपीक्यू के ये जो 4 क्वेश्चन है ना ये 15 मिनट तक चलने चाहिए, ओके। लेट देम स्पीक, स्टोरी सुनाने दो उसको,
जितना ज़्यादा वो बोलेगा उतना ज़्यादा उसको अपनी प्रॉब्लम के बारे में अवेयर होगा कि मैं कितनी प्रॉब्लम के अंदर हूँ मैं। गेटिंग मी? तो चलो अभी इसके साथ में अभी अभी तुम्हें ऑब्जेक्शन पढ़ना है, तुम्हें किताब पढ़नी है, तुम वो किताब पढ़ोगे तुम्हारा दिमाग खुलना चालू होगा तुम्हारा। सो अभी किताब के साथ में थोड़ा सा अपने समय बिताना चालू करो और यहाँ पे किताब जो है हफ्ते 1.5 हफ्ते में खत्म करो उसको। अगर ये समझ में आता है ऑनलाइन से डाउनलोड करो और उसके डीपीक्यू पार्ट और ऑब्जेक्शन हैंडलिंग वाले पार्ट को पढ़ना चालू करो उसके अंदर कि क्या डीपीक्यू होता है, क्या ऑब्जेक्शन हैंडलिंग होता है, और उसके साथ में आइडिया लेना चालू करो। ध्यान रखना कि इसमें तुम्हारी यूनिकनेस आएगी ही आएगी तुम्हारी। ओके इसके अलावा रोजाना सुबह उठ के एक बार, आज जैसे ऑब्जेक्शन हैंडलिंग है तो सारे को सिर्फ ऐसे पढ़ लेना जैसे कोई अखबार की न्यूज़ पढ़ते हैं, और उसके बाद पढ़ के छोड़ देना। तुमको लगता है कि ये चीज़ पे तुम अटकते हो तो उसको लगा के रखना मेज के ऊपर, ताकि तुमको लगे कि ऑब्जेक्शन हैंडलिंग आएगा और मैं अटकूंगा तो अपने आखिर उस पर डाल सकता हूँ मैं। गेट मी? तो आज की कॉल्स पे स्टार्ट करना, आज की कॉल्स को अच्छे से करना। चलो बाय, ठीक, अपना ध्यान रखो, ठीक है? आज के दिन क्लोज करने की कोशिश करना।